हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका मेरे छोटे से न्यू ब्लॉग में फिर से वेलकम है और प्रार्थना करती हूँ भगवान से आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो जैसा कि आपने पिछला ब्लॉग देखा है, नहीं देखा तो देख लेना। तो यहाँ से हम हरिद्वार में गंगा घाट पर आरती करने के बाद हम नहाकर निकल गए थे। उसके बाद आगे हम यहाँ खाना खाने, जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ खाना का भी अरेंजमेंट था हमारा। जब हमने रूम ले रखा था यहाँ सबके लिए खाना का अरेंजमेंट था। अच्छा खाना मिल रहा था, बिल्कुल जैसे घर जैसा खाना मिल रहा था। तो हमने खाना यहीं खाया था 2 टाइम, और दिन में पराठे जैसे बाहर खाए थे और खाना यहीं खाया था। तो यहाँ से खाना खा के बाहर निकले थे और ये था सांस्कृतिक, जो गुरुकुल में बच्चे रहते हैं ये बच्चे भी यहीं खाना खाते हैं। तो हमने भी खाना खाना है और चप्पल अपनी यहीं रखते हैं और अपनी चप्पल जहाँ रखते हैं वहीं से निकाल के वापस से वहीं से पहन लेते हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ, और कभी भी जाए आप गीता भवन में ज़रूर रुकें। अगर आपका व्यवस्थित हो सके भी आपको कमरा मिले तो हमें मिल गया था। और ये हरिद्वार का है, उसी दिन का शाम का टाइम जब हरिद्वार में गंगा घाट पे ये है राम झूला, बहुत सजा हुआ था, बहुत सुंदर अरेंजमेंट हुआ था। तो हम रात को यहाँ घूमने के लिए निकल गए थे। खाना वाना खा के मैं चलो थोड़ी देर घूमते हैं, 10 बजे गीता भवन बंद हो जाता है। तो मैं चलो इस टाइम थोड़ी देर हम घूम आते हैं खाना खाने के बाद। और यहाँ हरिद्वार में राम झूले का पूरा आनंद लिया। उसके बाद हम यहाँ राम झूले के इधर घूमते फिरते ऋषिकेश झूले तक घूम फिर के वापस आ गए थे। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ, बैठ गए थे यहाँ आके, क्योंकि ऋषिकेश झूला बंद है, वहाँ ग्लासेस वाले ऋषि झूला बन रहे हैं। तो ये देखो मैं पूरा व्यू दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ घूम फिर के हम वापस गंगा घाट पे चले गए थे। मैं चलो थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं और गंगा नदी का आनंद लेते हैं। गंगा किनारे बैठकर थोड़ा वहाँ का आनंद लेंगे, व्यू लेंगे। तो अभी फिलहाल ये राम झूला है, यहाँ से मैं आपको पूरा रात का व्यू दिखा रही थी। तो यहाँ घूमते फिरते आ गए थे। हमने यहाँ आइसक्रीम खाई थी और मसाला सोडा पिया था, जिससे खाना हजम जल्दी हो जाए, क्योंकि बाहर जाए तो मसाला सोडा जरूर पीना चाहिए। ये है चोटी वाला भोजनालय है। तो उस टाइम हमने यहाँ नहीं खाया था, हमने यहाँ अगले दिन सुबह खाया था। अभी नहीं खाएंगे, यहाँ से जाने से पहले तब भोजन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ घूम रहे थे और ये थोड़ा दिखा रही थी, क्योंकि ये फेमस ढाबा है भोजनालय चोटी वाला के नाम से। ये हरिद्वार में है, आपको देखने को मिलेगा, कभी भी आप जाइए, बहुत आनंद आएगा आपको घूमते फिरते। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, वैसे हमने टेस्ट किया है, खाया है। तो यहाँ आए तो ज़रूर जाना एक बार। और अब आ गए थे हम यहाँ से घूम फिर के गंगा घाट पर, और यहाँ बैठ गए थे। बिल्कुल हम सारे के सारे आनंद लेते, पानी में पैर डाल के बैठने बहुत आनंद आ रहा था। हम सब यहीं बैठे थे, सारा व्यू। और खाना खाने के बाद यहाँ की हवा खाने का बहुत ही मज़ा था। लेकिन बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पूरा अंधेरा हो गया था लाइट जाने के बाद। तो अब लाइट आ गई थी तो मैं यहाँ थोड़ा सा शूट कर रही थी। और मैं मेरा फ़ोन लेकर नहीं आई थी, मैंने उनके फ़ोन से शूट किया था, इसलिए भी क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके फ़ोन का कैमरा थोड़ा सा ख़राब है। तो मेरा फ़ोन वहाँ रूम पर चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी शूट करा था हमारी वीडियो। तो देखो हम यहाँ गंगा किनारे घाट पर बैठे हुए हैं और सब आनंद ले रहे हैं और यहाँ का एंजॉय पूरा मोमेंट लिया था, पूरा एंजॉय किया था हमने यहाँ बैठ के बहुत। देखो यहाँ सारी जनता, यहाँ शाम के टाइम, रात का टाइम सॉरी, तो यहाँ सब यहाँ बैठे हुए थे और हम यहाँ पानी में खूब एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल पड़े थे, अगले दिन का है ये, रात का। तो हम यहाँ रात का नहीं, अगले दिन का है, जब हम घूमने फिरने के लिए थोड़ी देर निकल पड़े थे यहाँ रात को ही। तो हम क्या खरीदने वाले हैं क्या नहीं वो भी बता देंगे। मैंने वैसे कुछ नहीं खरीदा था, इन्होंने गूगल्स लिए थे, कभी मेरे पास गूगल नहीं है, यानी चश्मे। और यशवी ने अपने लिए वो मैंने माला पहन रखी थी, वो ली थी। बाकी हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा था, क्योंकि खरीदने का कोई फ़ायदा ना, तो कोई पहनता है तोड़ के फेंक देता है, इसलिए खुद नहीं खरीदता था। अब यहाँ हम अगले दिन आ गए थे यहाँ खाना खाने ढाबे पर, और क्या मंगाते हैं वो बताएंगे। कढ़ाई पनीर वगैरह जो भी है, बहुत कुछ मंगाया था खाने के लिए, पर ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मैं सफ़र करती हूँ तो बाहर का खाना कम ही खाना पसंद करती हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत खाना पसंद करती हूँ, तला भुना नहीं खाती। ये वो ढाबा था जहाँ हमने खाना खाया था, और यहाँ रोटियाँ बन रही थी और यहाँ सब खाना खा रहे थे। यहाँ मेरा मन था बाहर ही बैठ के खाएँ, लेकिन बाहर सारी सीटें बुक थी, तो हमने मुझे अंदर ही बैठना पड़ा। तो कह रहे थे क्या ऑर्डर करूँ, तो मैं चलो कढ़ाई पनीर और खाएंगे नान खाएंगे, वो खाएंगे। उसके बाद हम ये सब खाना खाने के बाद आ गए थे, खाना हजम हो जाएगा। तो उसके बाद हम पियेंगे मसाला सोडा खाने पीने के बाद ये होता है भी खाना हजम हो जाता है जल्दी। तो इसलिए हमने मसाला सोडा पिया था, सब नहीं, चारों नहीं मसाला सोडा पिया था। लेकिन पवी ने दूसरा फ्लेवर ले लिया था, तो वो फेंकना पड़ा था, पवी को दोबारा दिलाना पड़ा।
फिर अगले दिन ये सुबह का मॉर्निंग रूटीन है। तब हमें यहाँ से हरिद्वार से निकलना था, तो मैं यहाँ कर रही ब्रश और रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे, क्योंकि मैं जल्दी निकलना था। तो मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन ये सब सो गए थे। मैं जल्दी उठ के फ्रेश वगैरह हो गई थी। मैं चलो ब्रश करके भी नहा लेती हूँ। अब नहा धो के हमने यहाँ चाय मंगा ली थी। चाय के साथ थोड़ा सा नाश्ता किया था हल्का फुल्का। मट्ठी वगैरह पता नहीं क्या थी, बहुत अच्छी थी जो भी थी, मुझे नहीं पता चला था स्वाद से, पर अच्छा लग रहा था जो भी ये था, मट्ठी जैसा था। तो बहुत स्वाद आया था खाने में। और चाय के साथ हमने सब ने कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लिया था, बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ देखो हम रेडी हो गई थी, तैयार हो गई थी। अब निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे तो मैं आगे बता दूँगी आपको ब्लॉग में। पहले यहाँ ड्रेसिंग में मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी, और ये सब यहाँ रेडी हो रहे थे। मैं रेडी हो गई थी सबसे पहले, क्योंकि मैं सबसे पहले रेडी इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे सारा को सामान समेटना था, यानी कपड़े वड़े फोल्ड करके बैग के अंदर रखने भी होते हैं। पता है एक लेडीज़ को ही करना पड़ता था सारा सामान पैकिंग, नहीं तो बच्चे तो इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। देखो ये इधर उधर अभी बाकी है, क्योंकि बच्चे भी नहा रहे हैं और मैं नहा के रेडी हो गई थी। बैग देखो पैक कर रखे, लगभग थोड़ा बहुत जो सामान रह गया वो डालना है। ये फ़ोन देखने में मगन थे, इधर रूम में आनंद ले रहे थे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे। मैंने बोला जल्दी से तैयार हो लो, फिर निकलना भी है। तो कह रहे ठीक है। पवी नहा रहा था, अभी पवी नहा कर तैयार हो जाएगा। अब यश भी तैयार हुई थी, मैं चलो इसको भी शूट कर लेती हूँ। और पवी अभी नहा कर नहीं आया था, सिर्फ वही बाकी था, बाकी हम सब तैयार थे, नहा धो के रेडी थे। कर लें चेकआउट, जा रहे हैं सब, यहाँ से छोड़ रहे हैं, चल निकलते हैं। और यहाँ से हम निकल पड़े थे भी। यहाँ से हमने कमरा खाली कर दिया था, रूम में भी जाना था। अब ये रसीद वापस ले रहे थे, क्योंकि चेकआउट होने के बाद हमने अपनी रसीद वापस लेनी होती है, और उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं। तो मैं यहाँ गेट पर बाहर खड़ी हो गई थी, बाहर आके इतना वो निकलते हैं। तब हम यहाँ निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए। तो ये ऋषिकेश के लिए हम यहाँ रवाना हो गए थे बस में, क्योंकि हमने गाड़ी वाड़ी नहीं मिली थी हमने, क्योंकि देखो टाइम टू टाइम कोई चीज़ देखते तो नहीं मिलती, उन्होंने पहले देखी नहीं और उसके बाद हमें मिली नहीं। तो मैं बोली चलो बस में चलेंगे, अगर कोई साथ नहीं मिलता। तो ये पूरे पहाड़ का व्यू देखो आप, जैसे जैसे आगे जाएंगे बहुत ही मस्त और बहुत प्यारा व्यू आएगा, देखने का मज़ा ही अलग है। तो आप भी आनंद लो हमारे साथ, और हम भी आनंद ले ही रहे हैं। हम तो जा रहे हैं तो आनंद ले ही रहे हैं इस व्यू का, तो एंजॉय करो, देखना बहुत है। गंगा नदी घाट पड़ आ गया, और अब हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं यहाँ, क्योंकि मैंने बीच में शूट नहीं किया था, क्योंकि सफ़र लंबा हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी बिल्कुल यहाँ, और आपका पहाड़ का व्यू दिखा दिया था मैंने। ये पूरा पहाड़ का व्यू देखो यहाँ का, बहुत अच्छा था। ऋषिकेश का बस स्टैंड है ये। और यहाँ तो हम इसी बस स्टैंड पर पहुँचे थे। अब यहाँ से भी हमने ऑटो लेके पूरा ऋषिकेश में वहाँ पहुँचना, जहाँ हमें घूमना जाना है। तो अभी यहाँ बैठे थे, अभी कब ऑटो चलेगी, लेकिन ये ऑटो वाला चला नहीं रहा था। हम इसको बोले थे भाई चला लो चला लो। लास्ट में फिर इस ऑटो में से उतर के हम दूसरी ऑटो में बैठ गए थे, क्योंकि चला नहीं रहा था। ये फुल होने के बाद चलेगा। हम स्पेशल भी कर रहे थे, स्पेशली जा नहीं रहा था, पता नहीं इनको घाटा वाटा क्या लग रहा था। अभी हम दूसरी ऑटो में बैठ गए थे। मैं चलो अभी चलते हैं, निकलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं प्रॉपर ऋषिकेश में। प्यारा सा व्यू आपके सामने जस्ट आ गया है, बहुत आनंद आने वाला है। आगे वीडियो में बने रहना। बस नहीं तो फ्रेंड्स, हम देखो यहाँ पहुँच गए फाइनली। ये राम झूला है, और पहले एक कमरा ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घूमने फिरने। शायद मोनी रेत ढाड़ा वाला। आलू पराठा, प्याज पराठा, यार आगे आगे चलो थोड़ा। ये सिमोनियों के आपका स्वागत है। ये नीचे गंगा नदी बह रही है, और यहाँ हो रही है राफ्टिंग। और ये देखो इधर
चलो अंदर चलो, 1 मिनट अंदर अंदर चलो। ये देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए यहाँ। ऋषिकेश में पहुंचे से पहले हमने यहाँ किया था नाश्ता, और मैंने भी किया था। मैंने हल्का फुल्का किया था, मैंने ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि फिर मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब पूरा गंगा नदी का, ऋषिकेश की पूरा जो हमें पूर पार करके जो रूम दे लेना था, क्योंकि यहीं घूमने की जगह है, जो भी है आपको सब देखने को मिलेगी। इतना प्यारा व्यू है, बहुत आनंद आएगा देखने का। मतलब पूरा मस्त मज़ा ले रही थी मैं, आने लेती है। और इससे आगे मैं आपको और भी अच्छा व्यू दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहना। मैं कैसे अब आपका चलूँ साथ में जल्दी चलो हो रही है। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ कितना सामने बिल्कुल देख लो, जस्ट पहाड़ है, ये आ गया है यहाँ से। ब्लॉग कर गए हैं, वो बना ली मैंने पहले। क्या है क्या? अच्छा नीलकंठ उस पार्ट पे। अभी पहले यहाँ तो नीलकंठ को बाद में जाएंगे ना, पहले यहाँ तो घूम लो। ये देखो राफ्टिंग करूंगी जाके। ये देखो, जय बजरंगबली, जय श्री राम। ये राम झूला है ना, राम झूला। आराम से कुछ साउथ के है ना, साउथ श्री भगवत कथा और सनातन धर्म। ये पवी खड़ा है यहाँ। हाँ जैसे खड़ी हो जाती है सामने, ये बाद में स्क्रीनशॉट ले दूंगी इसका। और ये है गीता भवन, यहाँ गए थे रूम देखने, अगर रूम मिल जाता है तो यहीं लेंगे। और जस्ट सामने यहाँ गंगा घाट था, कि रूम भी मिल जाए तो गंगा घाट जस्ट सामने है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा हमें। तो यहीं से सीधे गंगा घाट नहाने आ जाएंगे। देखते हैं रूम मिलता है या नहीं मिलता है। पहले तो यही सोच रहे थे शायद मिल जाए ऐसा सोच रहे थे। और देखो जस्ट सामने पहाड़ों का व्यू है, और यहाँ देखते हैं मिल गया। देखो यहाँ है बहुत अच्छे रूम, पुस्तकालय सामने। और ये देखो यहाँ का हरा भरा, ये देखो यहाँ जागरण हो रहा है शायद। और अब मुझे इनका फ़ोन आ गया था कि मुझे रूम मिल गया यहाँ, तो तुम अंदर आके बैठ जाओ। तो हम यहाँ अंदर आके बैठ गए थे। अब रूम की चाबी मिल जाएगी जस्ट, तो हम रूम ऊपर जाएंगे। तो फिलहाल हम वेट करे थे। और ये सामने जस्ट यहाँ मंदिर है बैक साइड में मेरे, तो यहाँ शायद भक्ति यानी कथा वथा हो रही थी। तो यहाँ 24 घंटे कथा या तो कुछ भी ना कुछ पाठ वगैरह होता रहता है मंदिर में। और यहाँ का व्यू देखोगे तो आप मस्त, बिल्कुल बहुत मस्त व्यू है। और हम यहाँ आराम से बैठे हुए थे। मैं जब वो आ जाएंगे तो रूम में चलेंगे। और गर्मी इतनी बहुत भयानक थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भयानक हो रखी थी। तो हम यहाँ बैठे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। मैं जैसे रूम मिलता है, वह हमारा रूम मिल गया था मैं, और रूम मिलते ही मैं ऊपर आ गए थे। उस जैसा रूम नहीं मिला था जैसे पहले वहाँ था, लेकिन जैसा भी था अच्छा था। देखो हम यहाँ 1-2 दिन के लिए रहने आए हैं, परमानेंट तो रहने नहीं आए थे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आगे से आगे शेयर करना, लाइक करना। अभी व्लॉग बाकी हैं, व्लॉग में बने रहना।